हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत। कहानियाँ सुनाता हूँ और आप सुन रहे हैं मेरा शो कहानी कुछ सुनी कुछ अनसुनी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ प्रिया शुक्ला जी की लिखी कहानी एक दिन जब अखबार नहीं आया। मिस्टर एसपी पांडे एक रिटायर्ड गणित के प्रवक्ता हैं। इसी वर्ष रिटायरमेंट हुआ है। पत्नी के बाद अगर किसी को सच्चा साथी मानते हैं तो वह है अखबार। जब एक दिन अखबार नहीं आया तो उनकी दिनचर्या कैसी रही, आइए आपको सुनाते हैं उनकी बहू सुमी की जुबानी। सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी तक आज अखबार नहीं आया। पिताजी छज्जे से झांकते हुए बड़बड़ा रहे थे, थोड़े से चिंतित और गुस्से में भी लग रहे थे। वापस ड्राइंग रूम की तरफ आए और मुझे आवाज लगाते पूछे, अरे सुमी बेटा, आज का अखबार तो नहीं उठाया तुमने? मैंने कहा, पिताजी आज अखबार नहीं आएगा, कल 15 अगस्त की छुट्टी थी ना। कहते हुए मैंने उनके हाथों में चाय का प्याला दिया। बड़े उदास मन से पिताजी ने एक चुस्की ली चाय की और फिर इधर उधर देखने लगे। करे तो क्या करे, इतना बड़ा दिन कैसे व्यतीत होगा? अभी तो सुबह के 8:15 ही हुए हैं। मैं मन में यही सोच रही थी कि कैसे एक दिन अखबार न आने से पिताजी कितने अकेले और निराश हो गए हैं। ऊपर से अम्मा जी भी नहीं है। अम्मा जी अपनी बहन से मिलने दिल्ली गई हैं। पिताजी जब से रिटायर हुए हैं तब से उनकी एक ही दिनचर्या है। सुबह की नित्य क्रिया से निवृत्त होते ही हाथ में चाय का प्याला और अखबार लेके बैठ जाते हैं। इस दौरान चाय का प्याला 3 से 4 बार बदल जाएगा, लेकिन पिताजी का अखबार हाथ से नहीं छूटेगा। पिताजी, ये कुछ पत्रिकाएं हैं पुरानी, आपको शायद कुछ पढ़ने लायक मिल जाए। कहते हुए मैंने पत्रिकाएं मेज पे रख दी। बड़ी ही बोरियत भरी नजरों से पिताजी ने किताबों की ओर देखा और फिर बेमन एक किताब उठा के पन्ने पलटने लगे। आज चाय भी नहीं सुहारी थी उन्हें। अभी आधे घंटे से एक प्याला भी पूरा खाली नहीं हुआ था। मैं मेरे पति और बेटे को बाहर तक छोड़ने गई, ऑफिस और स्कूल के लिए। जब मैं वापस आई तो पिताजी किसी पुराने मित्र से फोन पे बात कर रहे थे। बड़े खुश लग रहे थे। उनके ठहाकों की आवाज मैं अपने कमरे तक सुन सकती थी। कुछ देर में बाहर आई तो देखा पिताजी तो है ही नहीं कहीं। मैंने आवाज लगाई उन्हें तो बाहर बरामदे से उनकी आवाज आई। जैसे ही बाहर जाके देखा, उनके एक हाथ में बाल्टी, मग और दूसरे हाथ में पानी वाली झाड़ू लेके खड़े थे। मैंने कहा, आप ये सब लेके कहाँ जा रहे हैं? तो वे बाहर की ओर जाते हुए बोले, सोच रहा था कि बाहर का लॉन धो डालूं, बड़े दिन से धुलाई नहीं हुई है। ये चंदा ना तुम्हारी अम्मा जी के जाते ही काम चोरी करने लगती है। इतना कहते हुए पिताजी निकले और लग गए धुलाई में, और साथ में काम वाली चंदा को बड़बड़ाते भी जा रहे थे। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। बादल तो पहले से ही तने थे। मैं तुरंत पिताजी को रोकने गई। देखा तो पिताजी भीगते जा रहे थे और सफाई भी करते जा रहे थे। बड़े मजे से पानी में भीगते हुए अपने अंदर के बच्चे को आज फिर से ढूंढ लाए थे। मैंने कहा, पिताजी भीग रहे हैं, आप बीमार पड़ जाएंगे। वो बोले, अरे नहीं, बस खत्म करके आता हूँ, चिंता मत करो। पिताजी वापस आए, कपड़े बदले और चाय का प्याला लेके टीवी देखने बैठ गए। थोड़ी देर खबरें सुनने के बाद पिताजी बड़बड़ाते हुए उठे, इसे ज्यादा देर देख के तो मेरा सर ही दर्द होने लगता है। खबरें कम आती हैं और विज्ञापन दुनिया भर का आता है। ये कहते हुए अपने कमरे में चले गए। अभी दोपहर के 11:30 बज चुके थे कि तभी बाहर से सब्जी वाले की आवाज आई। पिताजी झट से आए और बाहर झांक के देखा तो अभी भी बारिश हल्की फुल्की हो रही थी। पिताजी ने छाता उठाया और बोले, मैं जरा कुछ सब्जी लेके आता हूँ। मैं इससे पहले कि उन्हें रोकती, मैंने देखा वे बहुत लालियत थे बाहर बारिश में जाने के लिए। वो तावलापन चेहरे पे ऐसे झाग रहा था जैसे कोई 3 साल का बच्चा घर के बाहर गुब्बारे वाले की आवाज सुन के भागता है। थोड़ी देर में पिताजी अंदर आए। उनके एक हाथ में सब्जी का थैला था और दूसरी हाथ में ताजे भुने हुए 2 भुट्टे थे। फिर थैला मेज पे रखते हुए मुझे बोले, इस बरसात में अगर ऐसे भुट्टे खाने को मिल जाएं तो समझो कि बारिश में भीगना सफर हो गया। एक भुट्टा मुझे दे दिया और खुद आराम से सोफे पे बैठ के भुट्टे का आनंद ले रहे थे। थोड़ा आश्चर्य हो रहा था और खुशी भी थी उनके इस नए अंदाज को देखकर। सुमी, ये अपना राहुल कितने बजे आता है स्कूल से? मैंने कहा, पिताजी 1 बजे छुट्टी होती है। अच्छा किया आपने याद दिला दिया, आज उसे लेने जाना है। आज उसका स्कूल वैन वाला कहीं बाहर जा रहा है, सुबह ही बोल गया था। पिताजी बोले, तुम रहने दो, मैं राहुल को स्कूल से ले आता हूँ। मैंने कहा, आप परेशान होंगे, बाहर मौसम भी ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए। पिताजी बीच में ही बोल पड़े, अरे बेटा, मैं वैसे भी बोर ही हूँगा घर पे। इतना कहते हुए पिताजी अपने कमरे की तरफ चले गए। अलमारी से एक अच्छा प्रेस किया हुआ पैंट शर्ट निकाला और पहन के तैयार हो गए। करीब करीब 4 बार शीशे के सामने अपनी क्रीज सही की होगी। अरे भाई, पोते के स्कूल जो जाना था। 12:30 के करीब पिताजी एकदम अच्छे से तैयार होके घर से निकले। अब मुझे बोल के गए,
आज मैं और राहुल खाना साथ में खाएंगे, तो तुम तब तक खाना तैयार कर लो। पिताजी जैसे ही स्कूल पहुंचे तो कुछ बच्चे बाहर आते हुए दिखे। राहुल भी पीछे से चला आ रहा था। दादाजी को देख के खुश भी था और थोड़ा हैरान भी। पास आते ही पूछा, आप आज कैसे आ गए? आप तो इस वक्त तक अपना अखबार ही खत्म नहीं कर पाते हो रोज। राहुल ने शरारती अंदाज में पूछा। पिताजी बोले, अरे बेटा, आज अखबार ही नहीं आया तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें लेने आऊं। कहते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से राहुल के कुछ दोस्त उसे चिढ़ाने के अंदाज में बोले, कल से अपनी मैथ्स की तैयारी मजबूत रखना राहुल, आज तो तुम टेस्ट में फेल होते होते बचे हो। इतना कह के मजे से हंसते हुए आगे बढ़ गए। पिताजी ने आगे चलते चलते एक ऑटो रिक्शा लिया। अंदर बैठते ही राहुल से पूछा, ये तुम्हारे दोस्त मजाक क्यों उड़ा रहे थे? राहुल बोला, कुछ नहीं दादाजी, वो गंदे बच्चे हैं, सबका मजाक बनाते हैं। आज मैथ्स के टेस्ट में नंबर कम आए, इसलिए ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। पिताजी ने पूछा, तुम्हें मैथ्स में कठिनाई होती है क्या? तो राहुल थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन जोड़ घटाने में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, इसलिए अब मुझे मैथ से डर लगने लगा है। उसकी बातें सुनते सुनते घर आ गया था। जैसे ही राहुल घर में घुसा, आते ही मुझसे शिकायत करने लगा, मैं कब से बोल रहा हूँ मैथ्स का ट्यूशन लगवा दो मेरे लिए, लेकिन इस घर में मेरी कौन सुनता है और ना ही किसी के पास मेरे लिए टाइम है। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए पिताजी बोले, अरे गुस्सा मत करो, चलो पहले खाना खाते हैं और फिर मुझे बताना तुम्हारी समस्या, मैं देखता हूँ। राहुल गुस्से से कमरे में गया। फटाफट से पिताजी भी कपड़े बदल कर आ गए। दोनों ने खाना शुरू किया। खाते खाते पिताजी राहुल को बता रहे थे, जब वह छोटे थे तो उन्हें भी मैथ से डर लगता था। एक दिन उनके दोस्तों ने भी उनका मजाक उड़ाया था। फिर उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे मैथ्स को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाएंगे, और तब उन्होंने मैथ से दोस्ती करना शुरू किया, अच्छे से समझना शुरू किया, अपने आसान तरीके निकाले सवालों को हल करने के। आज वही तुम्हें भी समझाऊंगा कि मैथ से दोस्ती कैसे की जाती है। अब राहुल बड़ा खुश था, दादाजी की बातें ध्यान से सुन रहा था। आज बिना टोके प्लेट का सारा खाना भी खत्म कर दिया। राहुल बैठ गया अपने दादाजी के साथ उनके कमरे में अपनी किताबें लेकर। पिताजी ने उसे अपने तरीके से जोड़ने और घटाने के कुछ सरल से तरीके समझाने शुरू किए। राहुल को बड़े अच्छे से समझ आ रहे थे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। शाम हो चुकी थी और घड़ी में 5:30 बज चुके थे। पिताजी उठे, घड़ी की ओर देख के बोले, समय का तो पता ही नहीं चला। राहुल तुम जाओ, अब दोस्तों के साथ थोड़ा खेल कर आओ और मैं मंदिर होके आता हूँ, फिर अब रात में एक बार दोबारा से अभ्यास करेंगे। राहुल खेल कूद कर घर आ गया। पिताजी भी मंदिर और अपने दोस्तों से मिलते मिलाते घर आ गए। करीब रात के 8 बज चुके थे। पिताजी ने राहुल को बुलाया और उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है राहुल बेटा? एक बार पुनः अभ्यास कर लें जो भी पढ़ा था, ताकि अगले टेस्ट में तुम सबसे अच्छे नंबर लाओ। मैं नहीं चाहता कि एक रिटायर्ड गणित प्रवक्ता का पोता गणित में कमजोर हो। और मुस्कुराते हुए राहुल के सर पे हाथ फेरने लगे। रात को रघु जैसे ही ऑफिस से आए तो राहुल अपने पापा को बड़ी खुशी से बताने लगा, आज मैंने दादाजी से मैथ्स पढ़ी है और अब मैं मैथ्स से बिल्कुल नहीं डरूंगा। दादाजी तो एकदम बेस्ट फ्रेंड है मैथ्स के, और अब मैं भी हो जाऊंगा। पिताजी सब सुन के मुस्कुरा रहे थे। रघु और मैं राहुल का आत्मविश्वास देखकर बहुत खुश हुए। रात का खाना पीना खत्म करके सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन सुबह देखा राहुल बड़े मन से मैथ्स की किताबें लेके अपना रिवीजन कर रहा था, ड्राइंग रूम में बैठ के। पिताजी भी अपने कमरे से निकले और अखबार उठाने के लिए बालकनी की तरफ जाने लगे। तभी एकदम से रुक गए और कुछ सेकंड वहीं खड़े होके कुछ सोचने लगे, और फिर अचानक वह राहुल की तरफ चले गए। मैं सब देखकर बड़ी चकित थी। रहा नहीं गया तो पूछ लिया, पिताजी आज अखबार नहीं लाए आप? और चाय का प्याला दिया उन्हें। पिताजी एकदम बेपरवाह अंदाज में बोले, अरे कहाँ जा रहा है अखबार, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। और राहुल के साथ उसकी किताबों में लग गए। मैं और रघु एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में मुझे बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बुरी लगी हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही और कहानियां। आप फॉलो करें मेरे चैनल को। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली कहानी पे। तब तक के लिए अलविदा।